दिखाऊंगा तमाशा दी अगर फुर्सत जमाने ने, मेरा हर दाग एक तुख्म है सर्वे चिरागा का। और जब जब जहां जहां तमाशा होगा, तो अगर गालिब साहब ये कहते थे कि दिखाऊंगा तमाशा दी अगर फुर्सत जमाने ने, तो तमाशा हम भी करेंगे, हम भी तमाशा लगाएंगे और बताएंगे कि ये उल्टा कानून आम शहरियों के लिए कितना ज़रूरसा है, और सोसाइटी के वास्ते, और एक महजब सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के वास्ते, और माशरती रवैयों की डिस्ट्रक्शन के वास्ते ये कितना जहर कातिल है। हम भी अगर कोई तमाशा लगेगा, जिस तरह बीजिंग अंडरपास में लाहौर के तमाशा लगा, और सब शुक्र कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने वहाँ जो फायरिंग की गई निजी गार्ड्स की जानिब से और डराया धमकाया गया लड़ाई झगड़े का वाकया जो हुआ था, वो एक कार सवार को एक साहब हशमत जलाल के बंदों ने, उस पर डीआईजी फैसल कामरान ऑपरेशन ने वहाँ पे ऑर्डर जारी किए हैं कि पुलिस की मुद्दत में इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स जिस कंपनी के थे उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और गाड़ी के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और वहाँ पे डॉल्फिन स्क्वाड के होने के बावजूद, मौके पर आने के बावजूद रश का फायदा उठाते हुए मुलजमान मौके से फरार हो गए। तो रश का फायदा उठाया तो रश में उन्हें हर्डल्स फेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन फिर भी मुबारकबाद कि जनाब एक अफसर ऐसा भी है लाहौर में कि उसने इस पे रैपिड रिस्पांस किया, और कई अवामे आमा की दुआएं उनके साथ होंगी जिन्होंने फराइज़ मनसबी इस तरीके से अंजाम दिए। मगर सवाल ये है कि ऐसे तमाशे तो आए रोज लगते रहते हैं, और ये जो साहब हशमत जलाल होते हैं, निजी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं या प्राइवेट गार्ड्स होते हैं, वो हमेशा ज़दों को करते नजर आते हैं आम लोगों को। ये जो क्लासेस हैं, मासेस, तो हमेशा से ये रगेदती नजर आती हैं। और उल्टा कानून मैंने क्यों कहा, और ये मैं सबके दिल से कह रहा हूँ कि एक अफसर ऐसा तो है कि जिसने ये इनिशिएटिव लिया कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पुलिस की मदयत में कहा कि मुकदमा दर्ज किया जाए। बड़ी है ऐसा इकदाम है। मगर आप मुझे बताइए, अगर कोई जनाब लैंडलॉर्ड है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, उसके पास पैसे की फरावानी है, और वो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के वास्ते निजी सिक्योरिटी गार्ड्स रखता है या प्राइवेट गार्ड्स रखता है, और आर्म्ड गार्ड्स रखता है, मुसल्ला गार्ड्स रखता है, तो क्या वो खुद ही अपने तय खुद ये कर सकता है? क्या किसी होम डिपार्टमेंट या रेलिवेंट क्वार्टर से, डिपार्टमेंट से, एजेंसी से कोई इजाजतनामा नहीं उसका लिया जाना जरूरी होता? ऐसा होता है कि कई डिपार्टमेंट से इजाजतनामे लेने जरूरी होते हैं। तो ये जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, पहली बात तो ये कि ऐसी रैपिड रिस्पांस कार्रवाई हमने पहले तो नहीं देखी, कि बड़ी अच्छी बात है हुई, मगर जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं उसमें ऐसा क्यों है कि वो गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है, या वो सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ जिसके गार्ड्स हैं, और जो मालिकान के खिलाफ होती है वो भी एक ज़ाब्ते की कार्रवाई, अहम अमूमी कार्रवाई के तहत कार्रवाई देखने में आती है। तो ये एक तरह का उल्टा कानून क्यों है? ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि ऐसे जो साहब हशमत और जलाल हैं, जो ऐसी क्लासेस हैं जो मासेस को रगेदने का बाइस बनती हैं, तो उनसे वो जो उनके इजाजतनामे होते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से प्राइवेट आर्म गार्ड रखने के या सिक्योरिटी कंपनी से आर्म गार्ड रखने के, वो कमोबेश 1-2 बरस के लिए वो मनसूख किए जाएं, और उन्हें जिस तरह किसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करार दिया जाता है, उस लैंडलॉर्ड को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, या उस पैसावर शख्स को जो ताकत का यूं डेमोन्स्ट्रेशन करता है, उसका वो लाइसेंस मुअत्तल किया जाए, उसका अपने भी असला लाइसेंस मुअत्तल किया जाए। जब वो आदमी अकेला लाहौर की या सूबा भर की या पाकिस्तान भर की सड़कों पे अकेला अपनी गाड़ी में फिरे, तब उसे एहसास हो कि उसकी जानिब से या उसके गार्ड्स की, मुसल्ला गार्ड्स की जानिब से किसी आम आदमी के ऊपर पिस्तौल तानना या हवाई फायरिंग करना या गदोकोब करना या मुगल्लज़ात बकना और उसे हिरासा करना कितना ज़रूरसा है, ये उसे पता लगेगा। और अगर हम ऐसे इकदामात, ऐसे स्टेप्स हम लेंगे, तो ये जो मुआशरे में इंतशार है, जो ये हमारी मुआशरती रवैयों के इन्हताज तनज़ुली है का बाइस बनते हैं ऐसे मामला के, जितने लोग ये वाक़यात देखते हैं उनके दिलो दिमाग पे कैसे गहरे असरात मुरतब होते हैं, वो बड़े और कम होंगे, वो कम किए जा सकते हैं। और पता नहीं क्यों ये उल्टे कानून की गंगा बहती है कि सिक्योरिटी गार्ड्स के यानी प्राइवेट मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है, या अमूमी ज़ाब्ते की कार्रवाई उसके खिलाफ कर दी जाती है जिसके गार्ड्स होते हैं। ये भी बहुत कम देखने में। ऐसा क्यों नहीं है कि लाइसेंस मुअत्तल किए जाएं 2 बरस के वास्ते, और पाबंदी लगाई जाए कि आप कोई मुलाजिम अपने साथ नहीं रख पाएंगे, आपको खास तौर पर सेफ गार्ड करने के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड किस्म का है, तो फिर लग पता जाएगा। और ऐसे जो तमाशे हैं वो लाहौर भर समेत मुल्क भर की सड़कों पर होते कम नजर आएंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि जब एक मुआशरती रवैयों की बात हो रही है, जब मुआशरती रवैया ये है कि हम जब किसी को ज़दोकोब करेंगे, हवाई फायरिंग करेंगे, तो हमारा मालिक पैसावर है, हमारा जो ओनर है वो ताकतवर है, वो हमें छुड़ा लेगा,
تو پھر جو معاشرتی رویے نمو پاتے ہیں وہ اسی طرح ہی پاتے ہیں کہ پھر دہشت گردی ہے جو وہ ترویج پاتی ہے، کیونکہ ہم وہ دیکھنے میں یہ آتا ہے سماجی لوگوں کو رویے امپیکٹ یہ کریٹ ہوتا ہے کہ جب آپ مسلح ہو کے ہوائی فائرنگ کریں گے، کسی پہ سیدھی فائرنگ کر دیں گے، زدو کوب کر دیں گے، تو تب آپ کا روب دبدبا بڑھے گا، کیونکہ ان کے خلاف ایسی کارروائی نہیں کی جاتی کہ ان کو نااہل قرار دے دیا جائے 2 برس کے لیے کہ آپ کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں رکھ سکتے۔ تو پھر عام آدمی کے ذہن میں یہ تاثر ابھرتا ہے کہ بھائی اسلحے کے زور پہ ہر بات منوائی جا سکتی ہے، تو پھر یہ واقعہ چھوٹا نہیں ہے، یہ معاشرے کی ایک ذہنی ایک ذہن سازی یعنی مائنڈ میکنگ کا سبب بنتا ہے، اور اگر اس کا انسداد کرنا ہے تو دہشت گردی ایکٹ کے تحت جس طرح ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے پولیس کی مدیت میں مقدمہ قائم کیا ہے، اسی طرح تمام افسران کو کرنا چاہیے، اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے ایسے لوگوں کے لائسنس منسوخ کرنے چاہیے، اجازت نامے منسوخ کرنے چاہیے 2 برس کے واسطے، کہ وہ پرائیویٹ گارڈ رکھ ہی نہیں سکتے، تاکہ آئندہ ایسے معاملات ایسے واقعات رونما نہ ہو سکیں، جو اوورال اور پوری دنیا میں اگر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو ہمارے منہ پہ تماچوں کی طرح رسید نہ ہوں، اور ہمیں کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ پاکستان میں رول آف لا کی بجائے رول آف لینڈ لارڈ ہے۔